गोपालगंज नाम का एक गांव था, जहां शारदा अपने बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। जितनी ही शारदा सीधी साधी, उतनी ही उसकी बहू नैना बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। मोहन रोज खेत में काम करने जाया करता था। और वहीं शारदा रोज मंदिर जाया करती थी। पूजा खत्म करके शारदा घर की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी सहेली गंगा उसे मिल जाती है। अरे शारदा, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिली हो। सुना है तुम्हारे बेटे का विवाह हो गया है। बहू कैसी है? सेवा तो करती है ना तुम्हारी? हाँ गंगा, परंतु तुम विवाह में क्यों नहीं आई? मैं आना तो चाहती थी, परंतु उन दिनों मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। और बताओ ना शारदा, बहू कैसी है? मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसको घर के सारे काम आते हैं, मेरी बड़ी सेवा करती है। मुझे एक काम तक को हाथ नहीं लगाने देती और रोज गर्मा गर्म खाना सबसे पहले परोसती है। सारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। अरे शारदा, तेरे तो भाग खुल गए जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना इस जमाने में अच्छी बहू मिलना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई। गंगा वहाँ से चली जाती है और शारदा सोच में पड़ जाती है। बहुत देर हो गई, मुझे भी अब घर जाना होगा। आ गई महारानी, क्या बात है? इस उम्र में बहुत सैर सपाटा चल रहा है। कामचोर कहीं की, तुम्हें घर का काम ना करना पड़े, इस वजह से ज़्यादा देर तक घर के बाहर रहती हो और तुम्हारे पीछे से मैं सारा काम कर लूं। कहाँ थी इतनी देर? बहू, रास्ते में मेरी सहेली गंगा मुझे मिल गई थी। बस वह थोड़ी देर मुझसे बातें करने लगी। अच्छा, तो ये बात है, बाहर जाकर अपने सहेलियों से मेरी चुगली कर रही थी। मेरी बहू ऐसी है वैसी है, कोई काम नहीं करती है ना? नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे बस बस, अब रहने दो, मुझे सब पता है। तुम मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मैंने खाना लगा दिया है, चल के ठूस लो। शारदा खाना खाने बैठती है तो देखती है उसकी थाली में केवल बासी रोटी और नमक है। ये क्या बहू, ये रोटी तो बासी है और ये नमक, आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? बनाई तो थी, परंतु मैंने और तुम्हारे बेटे ने खाना खा लिया है, तो इसलिए सब्जी खत्म हो गई है। और यह रोटियां कल रात की ही तो हैं। यदि मैं यह रोटियां फेंक देती तो खाने की बर्बादी होती। तुम्हारा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है, दिन रात खेत में मेहनत करता है, तो मैं उन्हें यह रोटियां नहीं दे सकती। और मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई है। यदि यह खाने से मेरे पेट में दर्द हो जाता तो इसलिए मैंने यह रोटियां आपके लिए रख दी थी। अब जो है सो है,
इसे खा लेना, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। शारदा को बहुत ही बुरा लगता है। उससे वह बासी रोटियां नहीं खाई जाती। वह खाना वहीं पर रख देती है। थोड़ी ही देर बाद मोहन घर आता है। माँ, तुमने खाना खा लिया? आज नैना ने तुम्हारे मनपसंद की सब्जी बनाई थी। हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा तो पेट ही भर गया। सच में नैना के हाथ में जादू है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो माँ, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। इतना सुनकर शारदा के आंखों में पानी आ जाता है। जो बेटा अपने पत्नी की मोह में इतना अंधा हो गया है, उससे कुछ भी कहने का क्या फायदा। मैं यदि कुछ कहने जाऊंगी तो बहू मुझे ही 4 बातें सुनाएगी और बोलेगी मैंने पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया। क्या सोच रही हो माँ? परेशान भी दिख रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मुझे मालिश का तेल दे दो। मैं लगा लूंगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये क्या माँ, सामने ही तो रखा है। अब आप इतना भी नहीं कर सकती? मैं अभी अभी काम से आया हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे सोना है। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और शारदा को बहुत ही बुरा लगता है। वह अपने पति को याद करते हुए कहती है, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? यदि जाना ही था तो मुझे भी साथ लेकर जाते। आज मेरा यह हाल ना होता। देख रहे हो अपने बेटे को, जो अपने पत्नी के मोह में इतना अंधा हो चुका है। उसको अपने माँ की तकलीफ नहीं दिखती। मैं अपने बेटे से बहू के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो वह अपने पत्नी की ही तारीफदारी करता है। आज तक उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। क्या हुआ नैना? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर घर का काम करना, आपके खाने पीने का ख्याल रखना, माँ के दवाइयों का ख्याल रखना, सब तो मुझे ही करना पड़ता है। मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। माँ जी का क्या है, वह दिन भर आराम फरमाती हैं। यह नहीं कि वह मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दे। अच्छा, तो ये बात है। मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लाओ, मैं तुम्हारा सर और पैर दबा देता हूँ। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ का क्या है, उनकी उम्र हो चुकी है। वो आज है, कल नहीं। उनकी छोड़ो। यह सारी बातें शारदा सुन लेती है। उसके आंखों में पानी आ जाता है। वाह बेटे, जब मैंने तुमसे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुमसे इतना भी नहीं हुआ। मुझसे कहकर गया कि सोने जा रहा हूँ और यहाँ अपने पत्नी के पांव दबा रहा है। पत्नी का दुख तुमसे दिखता है परंतु माँ का नहीं। शारदा उदास होकर सोने चली जाती है।
सुनिए जी, मेरी सहेली का विवाह है, मुझे उसके यहाँ जाना है। मुझे महंगे कपड़े और गहने चाहिए। मुझे उसके विवाह में सबसे अच्छा दिखना है। नैना, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से कोई पहन लेना। ठीक है, मत दिलाओ, मैं कोई पुरानी कपड़े पहन लूंगी। मुझे पुराने कपड़े में लोग देखेंगे तो इससे आपकी ही बदनामी होगी। और यदि मैं नए कपड़े और गहने पहनकर जाऊंगी तो लोग कहेंगे नैना का पति नैना को कितना खुश रखता है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं क्या कहती हूँ, एक बार अपने माँ से बात करके देखो ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। वह अपने अलमारी को मुझे कभी हाथ नहीं लगाने देती। शायद उन्होंने उसमें बहुत सारे पैसे रखे हैं। परंतु मैं उनसे कहूँगा क्या? मुझे नहीं लगता माँ के पास पैसे होंगे। आप उनसे कहना, पिछले वर्ष मैंने जमींदार से कर्ज लिया था जो अभी चुका नहीं पाया हूँ। जमींदार मुझे रोज धमकाता है। इतना सब कहने के बावजूद भी यदि आपकी माँ ने पैसे नहीं दिए तो हम उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। अगले दिन मोहन उदास होकर शारदा के पास बैठ जाता है। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊँ माँ, आपको नहीं पता। जब आप बीमार थी तब मैंने जमींदार से कर्जा लिया था जो अभी तक चुका नहीं पाया हूँ। वह रोज मुझे डराता और धमकाता है। यदि मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह हमारे घर छीन लेगा और हमें घर से बाहर निकाल देगा। मैं क्या क्या करूं? जमींदार आज ही मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देकर गया है। इतना परेशान मत हो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बुरे समय में काम आएगा यह बोलकर मुझे दिया था। इससे बुरा समय और क्या हो सकता है? तुम वह पैसे ले लो और जमींदार के कर्ज चुका दो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, परंतु तुम्हारी कुछ मदद तो हो ही जाएगी। इतना बोलकर शारदा मोहन को पैसे दे देती है। पैसों को देखकर नैना खुश हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, अब इन पैसों से मैं अपने लिए कपड़े और गहने खरीदूंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नैना सोचती है, मैं इस बुढ़िया से परेशान हो चुकी हूँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं इस घर पे केवल अपना अधिकार चाहती हूँ। ये बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, ऊपर से इसके दवाई का खर्च। यह मर जाएगी तो इसके दवाई के पैसे बच जाएंगे। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन नैना जानबूझकर शारदा से टकराकर नीचे गिर जाती है। हाय मेरी कमर गई रे। बहू तुम कैसे गिर गई? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अजी सुनते हो, तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है।
इसलिए जानबूझकर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मोहन दौड़कर वहां आता है। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें नहीं गिराया है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो अपने आप ही गिर गई। देखा, आपकी माँ कितनी झूठ बोलती है। मैं क्या जानबूझकर गिरूंगी? मुझे बहुत चोट आई है। मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ये सब क्या है माँ? आप देखकर क्यों नहीं चलती हो? उसको क्यों गिरा दिया? मैं जानता हूँ आप उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती हो, परंतु यह क्या तरीका हुआ? उसे कितना दर्द हो रहा है। वह बेचारी दिन भर कितना काम करती है। वह जानबूझकर खुद को चोट क्यों पहुँचाएगी? नैना, तुम चलो मेरे साथ, चलकर आराम करो। सारा काम माँ संभाल लेगी। इतना बोलकर मोहन नैना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। शारदा को बहुत ही बुरा लगता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे लगता है माँ जी मुझे मार देना चाहती हैं। आपको नहीं पता, जब आप घर पे नहीं होते हो तो वह मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती हैं। हर वक्त मुझे ताना देती रहती हैं। आपकी माँ है इसलिए मैं सह जाती हूँ। आज उन्होंने तो हद ही कर दी। यदि मेरे सर पर कहीं चोट लग जाती तो आज मैं मर ही जाती। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नैना? मरे तुम्हारे दुश्मन। मरने की उम्र माँ की है, तुम्हारी नहीं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो घर पर रहते ही नहीं हो। आपको क्या पता, यदि उन्होंने कभी मुझे सच में मार दिया तो क्या करोगे? आप रह लोगे मेरे बिना? नैना, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम ज्यादा मत सोचो। आज इस घर में या तो वो रहेंगी या तो मैं। इस उम्र में मैं माँ को कहाँ भेजूं? रोज की किचकिच से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। मेरी बात मानो, उन्हें सीधा ऊपर ही भेज दो। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह तुम क्या कह रही हो नैना? मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी वह बूढ़ी हो गई हैं। हमारे ऊपर बोझ ही बनी हुई हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे तो हमें उनके लिए भी तो पैसे बचा कर रखने हैं ना। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। वैसे भी माँ को पिताजी की बहुत याद आती है। उनकी तस्वीर के सामने हमेशा आंसू बहाती रहती हैं। वह भी यहाँ खुश नहीं है और उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप तैयार हो मेरी बात मानने के लिए? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? कल बाजार से बेहोश होने वाली दवाई मुझे लाकर दे दो। मैं उसे माँ जी के खाने में मिलाकर दे दूंगी। जैसे ही वह बेहोश होंगी आप उन्हें शमशान ले जाकर जला देना। माँ जी बेहोश रहेंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और रात में कोई शमशान की तरफ भी नहीं जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगले दिन मोहन दवाई लाकर नैना को दे देता है और नैना शारदा के मनपसंद का खाना बनाती है। आज उस बुढ़िया का इस घर में आखिरी दिन है। उसके मनपसंद का खाना बना देती हूँ। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। आज मैंने सब आपके पसंद का ही बनाया है। शारदा को शक होता है और वह सोचती है, आज तक बहू ने
कभी मेरे मनपसंद की सब्जी रोटी नहीं खिलाई, तो आज कैसे? रोज तो मुझे बासी खाना देती है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर इस खाने में कुछ मिलाया है। आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, लेकिन कभी ना कभी मुझे उसके हाथ का खाना ही पड़ेगा। कितने दिन भूखी रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? हे भोलेनाथ, मैंने तेरी बहुत भक्ति की है। यदि मेरे भक्ति में सच्चाई होगी तो यह खाना खाकर भी मैं जीवित रहूंगी, वरना मुझे मरना भी स्वीकार है। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मेरी रक्षा करना। ऐसा सोचकर श्रद्धा खाना खाने लगती है। खाना खाकर वह बेहोश हो जाती है। शारदा के बेहोश होते ही मोहन और नैना मिलकर उसे एक बोरी में भर लेते हैं और मोहन बोरी को कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है। मोहन अपनी माँ शारदा को चिता की लकड़ियों पर लिटाकर जैसे ही आग लगाने जाता है, वह देखता है कि वह तो माचिस घर पर ही भूल गया है। ओहो, अब क्या करूं? मैं तो माचिस घर पर ही भूल गया। कहीं माँ को होश ना आ जाए। इतना बोलकर मोहन माचिस लेने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ नैना, वो दरअसल मैं माचिस घर पर ही भूल गया। तो मुझे जल्दी से माचिस दे दो। हे भगवान, इस बुढ़िया को कहीं होश ना आ जाए, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इतने में शारदा को होश आ जाता है और वह चिता से उठ खड़ी होती है। शारदा को सब समझ में आ जाता है कि उसकी बहू और बेटा मिलकर उसे मार देना चाहते हैं। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। तभी शारदा मोहन को आते देख एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। बहुत अंधेरा होने की वजह से मोहन को कुछ साफ दिखाई नहीं देता और वह केवल लकड़ियों को आग लगाकर वापस चला जाता है। मोहन जैसे ही घर पर पहुंचता है, नैना उससे कहती है, काम अच्छे से हो गया ना? हाँ नैना, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कोई काम बोलो और मैं उसे पूरा ना करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं कभी आपके माँ की कमी आपको महसूस होने नहीं दूंगी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई है भी नहीं जो मुझे सहारा दे दे। यदि मैं घर जाऊंगी तो ये लोग फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। हे प्रभु, आपने मुझे बचाया है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहाँ दो चोर आ जाते हैं। उनके पास कुछ चुराया हुआ धन होता है। शारदा उन्हें देख पेड़ के पीछे छिप जाती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। इस धन को हम दोनों यहीं बांट लेते हैं। इस शमशान से सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है। लेकिन भाई, यहाँ भूत तो रहते होंगे ना? मुझे इंसानों से ज़्यादा भूतों से डर लगता है। चलो कहीं और चलते हैं। अरे डर मत, भूत वूत कुछ नहीं होता। सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं बस।
हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रास्ता मिल गया है। यदि यह सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरे बेटा और बहू मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इस धन के लालच में वह मेरी सेवा करेंगे और मुझे मारने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। इतना बोलकर शारदा पेड़ के पीछे से डरावनी आवाज निकालने लगती है। आवाज सुनकर वह चोर डर के मारे भागने लगते हैं। अरे हम तो धन वहीं छोड़ आए, चलो धन लेकर आते हैं। अरे रहने दे भाई, जान बचेगी तो दोबारा से हम धन कमा लेंगे। तभी शारदा पेड़ के पीछे से निकलती है। चोर उसे देख और भी ज्यादा डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सच में भूत है। भागो यहाँ से, वरना आज जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों चोर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। शारदा पैसों से भरी पोटली ले लेती है और सोचती है, आज रात मुझे यहाँ शमशान में ही रुकना होगा। कल सुबह मैं घर जाऊंगी। यदि मैं अभी घर गई तो कहीं वह चोर मुझे रास्ते में ना मिल जाएं और यह पोटली मुझसे छीन लें। आज रात मुझे यहीं रुकना होगा। कल सुबह होते ही मैं घर चली जाऊंगी। फिर सुबह शारदा अपने घर पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? तुम रुको, मैं देखता हूँ। मोहन जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मम्मा, तुम यहाँ कैसे? क्यों रे नालायक, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अपने माँ को जिंदा जलाने चला था। तुम्हारे जैसा संतान होने से अच्छा था भगवान मुझे बाजी ही रखता। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने ये सब नैना के कहने पर किया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी नैना घर से बाहर आती है और शारदा को जिंदा देख वह दंग रह जाती है। शारदा के पोटली से एक दो सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं और नैना उसे देख लेती है। यह बुढ़िया बच कैसे गई और इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? मुझे इन सोने के सिक्कों का पता लगाना होगा, परंतु पहले मुझे इस बुढ़िया से माफी मांगना होगा, नहीं तो यह राज मुझे कभी नहीं बताएगी। थोड़ा सा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर गलत कदम उठा लिया। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपके जाने के बाद हम दोनों रात भर सो नहीं पाए। हमें अपने गलती का पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आपको नहीं पता, आपको जिंदा देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हुई है। शारदा यह सब सुनकर बिना कुछ बोले ही घर के अंदर चली जाती है। माँ जी बच कैसे गई? आपने इन्हें कैसे जलाया था? मैं भी यही सोच रहा हूँ नैना, यह कैसे हो गया? यदि माँ ने गांव में किसी को बता दिया तो हमारा क्या होगा? माँ जी गांव में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैंने माफी मांगने का नाटक ही ऐसा किया है। और आपने देखा नहीं, उनके पास एक पोटली थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह पोटली उनके पास कहाँ से आई? हमें यह पता लगाना ही पड़ेगा। सोने के सिक्के? क्या बात कर रही हो नैना?
उनके पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए? हाँ, उनके पोटली से एक दो सोने के सिक्के गिर गए थे जो मैंने देख लिया था। हमने जैसा व्यवहार उनके साथ किया है वह हमें कुछ नहीं देने वाली। हमें उनकी बहुत सेवा करनी होगी ताकि वह पिछली बातें भूल जाए और वह पोटली उनके पास कहाँ से आई इसका राज हमें बता दे। तुम ठीक कह रही हो नैना, हमें माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर क्या था, अगले दिन से ही शारदा की सेवा शुरू हो गई। माँ जी, आज मैंने आपके मनपसंद का गर्मा गर्म खाना बनाया है। अब से आप जो भी कहेंगी खाने में वही बनेगा। उस दिन की तरह इसमें भी जहर तो नहीं मिला दिया? तुम्हारा क्या भरोसा। नहीं नहीं माँ जी, उस दिन के लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले खाने को तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगी। ठीक है माँ जी, पहले मैं इसमें से थोड़ा सा खा लेती हूँ। इतना बोलकर नैना उसमें से थोड़ा सा खाना खा लेती है। अब तो खाना खा लीजिए माँ जी, अब तो मैंने खाकर भी दिखा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो मुझ पर भरोसा करिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब खा लूँगी। इतना बोलकर शारदा खाना खा लेती है। कैसी हो माँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? आज से तुम कोई भी काम मत करना, सारा काम नैना संभाल लेगी। तुम बस आराम करो। नहीं बेटा, भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर खाना खा लो। नैना, तुमने माँ को खाना दिया? हाँ, माँ जी ने तो कब का खाना खा लिया, आप भी चलकर खा लो। माँ जी, आपके पास जो पोटली है उसमें क्या है? वो तो एक राज है जो समय आने पर ही बताऊंगी। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। माँ जी तो बता ही नहीं रही हैं कि पोटली में क्या है और पोटली चुराने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही हैं। लगता है मुझे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा और कुछ दिन और सेवा भी करनी पड़ेगी। इसी तरह शारदा की सेवा होने लगती है। उसे समय पर खाना और दवाई मिलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। मुझे पता है मेरी सेवा इतनी क्यों चल रही है। ये लोग मेरे पोटली का धन मुझसे पाना चाहते हैं। इनको मुझसे कोई लगाव नहीं है। बस धन पाने के लिए ये लोग मेरी सेवा किए जा रहे हैं। एक दिन नैना शारदा से कहती है, अरे माँ जी, अब तो बता दो यह पोटली आपको कहाँ मिली और इसमें क्या है? इतने दिन हो गए, कुछ तो भरोसा हो गया होगा हम पर। अच्छा ठीक है, रुको दिखाती हूँ। इतने सोने के सिक्के देखकर नैना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह शारदा से पूछती है, अरे इतना सारा धन,
आपको कहाँ से मिला? जब मोहन मुझे चिता पर आग लगाकर चला गया था तो उसमें से एक देवता निकले। उन्होंने देखा कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूँ। उनको मुझ पर तरस आया, उन्होंने मुझे बचाया और यह धन मुझे दे दिया। माँ जी, आपने इतना ही धन क्यों मांगा? और धन मांग लेती, शायद वो आपको और ज़्यादा धन दे देते। वो क्या है ना, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज़्यादा धन उठाया नहीं गया। जितना ला सकी उतना ही लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। अजी सुनते हो? माँ जी के पास जो धन है मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। आप एक काम करो, आज रात मुझे चिता पर लिटाकर आग लगाकर घर चले आना। जैसा कि माँ जी ने बताया था, उसमें से एक देवता निकलते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि चिता पर जो इंसान है वह मरा हुआ है या जिंदा है। वह मुझे मरने नहीं देगा और मैं उससे ढेर सारा धन मांग लूँगी और वह धन लेकर आऊँगी। फिर तो हमारी ऐसी ही ऐस है और फिर हम माँ जी का भी काम तमाम कर देंगे। माँ जी की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारा धन होगा। आप क्या कहते हो? हाँ नैना, तुम सही कह रही हो, परंतु मैं भी तुम्हारे पास ही रुकूंगा। नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं रहेंगे। यदि आपको देखकर वह देवता नहीं आए तो? माँ जी भी तो अकेली थी। ऐसे तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं धन लेकर वापस आ जाऊंगी। और याद रहे, माँ जी को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है नैना, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। वह दोनों रात में निकलते हैं। मोहन नैना को अग्नि देकर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह होती है, परंतु नैना घर नहीं आती। मोहन को बहुत चिंता होने लगती है। घबराकर मोहन शारदा के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, आप उस दिन शमशान से अब तक वापस आ गई थी ना? हाँ, परंतु ये सब तू क्यों पूछ रहा है? बहू कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। माँ, नैना आपकी बात सुनकर कल रात शमशान चली गई। जैसे मैं आपको चिता पर आग लगाकर वापस आ गया था, वैसे ही कल मैं नैना को चिता पर आग लगाकर घर आ गया। वह कह रही थी कि वह आपसे ज्यादा धन मांग कर ले आएगी। आप सुबह तक वह धन लेकर आ गई थी, परंतु बहुत देर हो गई, नैना अभी तक घर नहीं आई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया? अब उसकी राह मत देखो, अब वह कभी नहीं आने वाली। यह तुम दोनों के लालच की वजह से हुआ है। तुम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने पत्नी को चिता पर आग लगाकर आ गए। तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं थी कि वह मर जाएगी। मुझे तो मेरे भोलेनाथ ने बचाया था, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे। परंतु तुम्हारे पत्नी का कर्म ऐसा है कि उसे कोई भगवान नहीं बचा सकते। यह सब तुम्हारे कर्मों की सजा है। और उस दिन की सारी घटना शारदा मोहन को बताती है कि वह धन की पोटली उसे कैसे मिली। मोहन शारदा की बात सुनकर
अपना माथा पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है।